सुबह की रोशनी में जंगल जागता है, जो अदृश्य पक्षियों के गीतों से जीवंत है। सफी ऊपर ऊंचाई पर बैठा लापरवाह झुंड को एक गंभीर चेतावनी देता है। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहें। दुनिया का हर दाना अच्छाई का उपहार नहीं होता। झुंड ने सफी की बुद्धिमत्ता को खारिज कर दिया। उनकी खुशमिजाज कोरस पेड़ों से गूंज रही थी। ओह साफी, तुम हमेशा बहुत चिंता करते हो। सफी झुंड की निगरानी करती है। उसकी आंखों में चिंता का भाव है। शिकारी चुपचाप घनी झाड़ियों के पीछे दुबका हुआ है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। सावधानी पूर्वक शिकारी जाल बिछाता है। जंगल के फर्श पर चमकदार अनाज बिखेरता है। खतरे से अनजान कुछ पक्षी चिल्लाते हैं, वाह, आज क्या दावत है। अचानक शिकारी जाल बिछाता है और पक्षी निराशा में चिल्लाते हैं, अरे नहीं, हम फंस गए हैं। शांत ग्रामीण इलाकों में पक्षी शालीनता से उतरते हैं, जो गांव की ओर आकर्षित होते हैं, जहां चतुर कारीगर चूहा साफी रहता है। साफी की आंखें उत्सुकता से चमकती हैं, क्योंकि वह कहता है, वाह, आप कितनी अद्भुत टीम है। अब मैं आपके लिए यह जाल काट देता हूं। फुर्तीले सटीकता के साथ साफी अपने तेज दांतों का उपयोग करके जाल काटता है, पक्षियों को मुक्त करता है। आजाद हुए पक्षी खुशी से चहचहाए। उनकी आवाजें गूंज उठीं, धन्यवाद साफी, धन्यवाद दोस्तों, हम फिर से आजाद हैं। साफी गर्व से खड़ा है, एकता का प्रतीक घोषणा करता है, एकता में शक्ति है। धूप से भरी गांव की सड़क पर बबलू स्कूल से लौटता है। उसकी छोटी आकृति एक लंबी अकेली छाया डालती है। एक दिल दहला देने वाली खोज। सड़क के किनारे एक कुत्ता घायल पड़ा है, दर्द से कांप रहा है। उसके बाल उलझे हुए और खून से सने हुए हैं। बिना एक पल सोचे बबलू की दयालुता चमकती है, क्योंकि वह घायल जानवर के बगल में घुटने टेकता है। धीरे से बबलू अपना रुमाल निकालता है। उसके छोटे हाथ सावधानी और दृढ़ संकल्प के साथ हिलते हैं। कोमलता और दृढ़ संकल्प के साथ बबलू कुत्ते के घायल पंजे पर रुमाल बांधता है, सांत्वना और सहायता प्रदान करता है। इस दयालुता के कार्य में लड़के और घायल कुत्ते के बीच एक बंधन बनता है, जो करुणा की शक्ति का प्रमाण है। हर दिन बबलू प्रावधानों के साथ आता है। उसका दिल आवारा के साथ एक बंधन बनाने पर केंद्रित है। वह कुत्ते का नाम टॉमी रखने का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि यह सरल कार्य उनके भाग्य को एक साथ बुन देगा। टॉमी, एक समय का अकेला घुमक्कड़, अब बबलू की अटूट संगति में सांत्वना पाता है और रहने का फैसला करता है। जैसे जैसे दिन एक आरामदायक दिनचर्या में बदलते जाते हैं, टॉमी बबलू की छाया बन जाता है। उनका बंधन हर साझा पल के साथ गहरा होता जाता है। अटल वफादारी के साथ टॉमी बबलू के साथ चलना शुरू करता है। उनके कदम तालमेल में स्कूल के गेट पर उनकी खट्टी मीठी विदाई उनकी असामान्य दोस्ती का प्रमाण है। विशाल मैदान में युवा बबलू खेल में खो जाता है, जो नजरों से दूर चला जाता है। खतरा तब सामने आता है जब एक सांप घास से रेंगता हुआ आता है, जो सीधे अनजान बच्चे की ओर बढ़ रहा है। टॉमी बहादुरी से हस्तक्षेप करता है, सांप को भगाता है, लेकिन अपने साहसिक कार्य में चोटिल हो जाता है। कोमल देखभाल के साथ बबलू टॉमी को घर ले जाता है। गांव के पशु चिकित्सक से मदद मांगता है। कई दिनों की देखभाल के बाद टॉमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसकी जीवन शक्ति बहाल हो जाती है। एक पहाड़ पर एक पुराना पेड़ अकेला खड़ा है, जो जागते आकाश के खिलाफ सिलहुट है। एक अकेला कबूतर एक शाखा पर बैठा है, जो विशाल विस्तार का मूक दर्शक है। कबूतर उड़ान भरता है, शालीनता से हवा में उड़ता है। कबूतर लौटता है, धीरे से पेड़ पर उतरता है, जो उसका आश्रय स्थल है। पहाड़ और घाटियां दूरी तक फैले हुए हैं। प्रकृति की भव्यता का एक लुभावनी दृश्य। सूर्य की पहली किरणें पेड़ और कबूतर को रोशन करती हैं, जिससे शांत दृश्य पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है। शाम की हवा में धुंध छा जाती है, क्योंकि एक घायल चमगादड़ बेतहाशा नीचे फड़फड़ाता है, अपने क्षतिग्रस्त पंख के खिलाफ संघर्ष करता है। चमगादड़ का उतरना एक कबूतर के पेड़ के पास समाप्त होता है, जो बढ़ते अंधेरे से शरण चाहता है। एक कबूतर ऊंचाई पर बैठा हुआ अजनबी को सावधानी से देखता है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चमगादड़ घायल और कमजोर विनती करता है। मैं घायल हूं और मुझे कुछ दिनों के लिए आश्रय चाहिए। रात के पर्दे के नीचे एक कबूतर हिलता है। एक पतली पेड़ की शाखा पर एक चमगादड़ को जगह प्रदान करता है। बल्ला और कबूतर चंद्रमा की कोमल चमक में नहाए हुए अनाज का एक शांत भोजन साझा करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, कबूतर अपनी एकाकीपन की बात करता है। उसकी आवाज सरसराहट वाले पत्तों से मुश्किल से सुनाई देती है। चमगादड़ दूर की यात्राओं की कहानियां साझा करता है, जो चौकस चांद के नीचे सांत्वना और साथ प्रदान करता है। जीवंत बगीचे में एक मैना गीत की एक सिम्फनी में फूट पड़ती है। यह अन्य पक्षियों पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डालता है। दूसरे पक्षी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं। मैना एक शाखा पर बैठती है, अपनी मोहक आवाज छोड़ने के लिए तैयार। बगीचा मैना की मनमोहक धुन से भर जाता है। एक काला कौआ बगीचे में उतरता है। उसकी उपस्थिति तुरंत दर्ज की जाती है। एक मैना पक्षी नवागंतुक को देखती है। जिज्ञासा जागृत होती है। मैना पक्षी बेधड़क सवाल करती है, यह क्या है? कोई आवाज नहीं, कोई रंग नहीं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? कौवा शांत आश्वासन के साथ जवाब देता है, मैं केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आया हूँ। मैं अपनी सादगी में खुश हूँ। एक भयंकर तूफान के आवरण में बगीचा हवा और बारिश का युद्ध का मैदान बन जाता है। मैना का घोंसला, जो कभी एक सुरक्षित आश्रय था, अपनी शाखा से उखड़ गया है और उसके कीमती अंडे पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। अराजकता के बीच एक काला कौवा प्रकट होता है। तूफान के क्रोध में आशा का एक आश्चर्यजनक आंकड़ा। कौवा तुरंत अपनी चोंच में एक एक करके प्रत्येक अंडे को सावधानी से उठाना शुरू कर देता है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तूफान शांत होने के बाद मैना को एहसास होता है कि जिसे उसने कम आंका था, वह उसका सबसे बड़ा मददगार निकला। एक शांत समुद्र तट पर एक हरा भरा पेड़ क्षितिज के खिलाफ मैजेस्टिकली उगता है। हरियाली के बीच एक हुदहुद और एक कबूतर एक शांतिपूर्ण निवास साझा करते हैं। कबूतर फुसफुसाता है, हुब भाई, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे साथ समय कैसे बीत जाता है। उल्लू जवाब देता है, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो दिल को सुकून दे, तभी जीवन सुंदर लगता है। तूफानी रात के आवरण में पेड़ हवा के झोंके में झूमते हैं, क्योंकि बारिश एक निर्दयी पर्दे की तरह उतरती है। एक कबूतर का घोंसला तूफान के प्रकोप से हार मान जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे कबूतर घायल और कमजोर हो जाता है। अराजकता के बीच हुपुप आशा की किरण के रूप में उभरता है, जिसकी आंखें अटूट संकल्प को दर्शाती हैं। कोमल शक्ति के साथ हुपु घायल कबूतर को अपनी पीठ पर उठाता है, हर हरकत में सुरक्षा का वादा। हुदहुद कबूतर को दिलासा देता है, चिंता मत करो बहन, जब तक मैं यहां हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खोखले पेड़ के अंदर कबूतर जमीन पर रहता है। उसकी ताकत कम हो गई है। एक हुपुई लग्न से बीज इकट्ठा करता है, हर पेशकश के साथ बीमार कबूतर का पोषण करता है। जैसे जैसे कबूतर धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाता है, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, जो हुदहुद की अटूट देखभाल का प्रमाण है। लेकिन जैसे कबूतर पनपता है, हुदहुद लड़खड़ाने लगता है। उसकी अपनी जीवन शक्ति कम हो रही है। कबूतर पूरी ईमानदारी से कहता है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब आप आराम करें, मैं आपकी देखभाल करूंगा।